हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब जो जितना मैंने पढ़ाया है उतना तो आपको करना ही है। साथ में आज मैं एक आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। गिफ्ट क्या है, मैंने खुद मॉडल सेट तैयार किया है बच्चों। ठीक है, इसमें बहुत मेहनत लगी है मुझे बनाने में और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मैं चाहता हूँ आप भी मेहनत करिए और बोर्ड में बहुत अच्छे से नंबर से पास हुए। ठीक है, तो आज जो इस मॉडल सेट को जो बच्चा करेगा वो कल 80 से 85% देखने को मिलेगा उसको कल के पेपर में। इसी पेपर से जो मैं पेपर लेकर आया हूँ, इसी पेपर में से आपको 80 से 85% छपेगा कल पेपर में। ठीक है, तो आपको 3 घंटे ईमानदारी से बैठ करके कहीं भी इस पेपर को सोल्व करना और मुझे कमेंट करके बताना आप कितने मार्क्स तक करके आते हो। इसी से अंदाज़ा लगा लेना कि हम कल के पेपर में इतने ही करके आएंगे। ठीक है, तो यह आपका डिसाइड कर देगा कि हम कल कितने मार्क्स तक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब मैं आपको मॉडल सेट दिखाता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, कोई चीटिंग नहीं करनी, अपने आप सोल्व करना है। किसी मॉडल पेपर की सहायता नहीं लेनी, किसी कॉपी की सहायता नहीं लेनी, खुद अपने आप इसको करके सोल्व करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए, आपका सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर के। एक नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे। तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन पहला देखिए क्या है। यदि अवयव ए और बी के क्रम क्रम मतलब कोटि क्रम से पी बाई क्यू और क्यू बाई आर है तो ए इंटू बी का क्रम होगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन इनमें देखना है। ऐसे आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चन शुरू में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन एक्स माइनस वाई बराबर पाई है तो डी वाई अपन डी एक्स क्या होगा। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें देखना है क्या होगा। फिर एक समाकलन का क्वेश्चन है 1/sin² x इंटू cos² x dx का मान क्या होगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, आपको इनमें से सेलेक्ट करना है। यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा जब वेक्टर ए डॉट बी का मोड बराबर वेक्टर ए क्रॉस बी का मोड हो। ठीक है, ये सभी मेरे करवाए हुए क्वेश्चन हैं और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो मैंने नहीं कराए हैं, इसलिए मैंने उन्हें भी दिए हैं। जरूरी नहीं है मेरा सारा कराया हुआ ही बोर्ड में आए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं पहले कभी नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने सब प्रकार के इसमें क्वेश्चन डाले हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ इसमें आपको 80 से 85% को देखने को मिलेगा। 80 से 85 नंबर मान के चलिए अपने। अगर जिस बच्चे ने इसको ईमानदारी से सोल्व कर लिया तो अपने 80 से 85 मान के चलिए वो कल बोर्ड में करके आएगा। देखिए चौथा पांचवा क्वेश्चन क्या है। यदि एफ एक्स बराबर एक्स की घात 4 हो तो एफ ये आर पर फिर कैसा फलन है। ठीक है, एक ही है आच्छादक है या एक ही और आच्छादक दोनों है, ना तो एक ही और ना ही आच्छादक, इन्हें भी करना है। ठीक है, एक बच्चे का कमेंट आया था अभी कि सर प्रोबेबिलिटी की वीडियो बना दीजिए। तो वो बच्चे टेंशन न ले, शाम तक प्रोबेबिलिटी की वीडियो आ जाएगी, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको कल रखे हुए मिलेंगे। ठीक है बच्चों, और एक संबंध फलन की वीडियो भी आएगी क्योंकि वो भी चैप्टर अभी रह रहा है, उसमें भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। शाम तक आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगी तो उन्हें भी आप देख कर जाइएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघु टाइप का। अति लघु टाइप में 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को, तो 5 एक नंबर के होंगे वे भी। देखिए पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 7 पाई/4 का मुख्य मान क्या होगा। इसके बाद समुच्च का है, पहले चैप्टर से ही। समुच्च 1 2 3 4 में क्या संबंध R1 2 2 2 ये जो है तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध, ठीक है, वो होता है जिसको जो संक्रामक भी हो, सममित भी हो और सतुल्य भी हो तो वो तुल्यता होगा। तो इसमें आपको बताना है चेक करके क्या ये तुल्यता है या नहीं। तीसरा क्वेश्चन है देखिए अवकल समीकरण की घात और कोटि वाला क्वेश्चन, ये जरूर आएगा 100%। d2y/dx², यह है कोटि और घात। ठीक है, ये भी मैंने कराए हुए क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन अवयव वाला क्वेश्चन है। ये यदि एक अवयव इतना है तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए, ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं। पांचवा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है पी ए बराबर 3/4 पी बी बराबर 1/5। तो पी ए इंटरसेक्शन पी बी बराबर है 1/8, तो पी बी स्लैश ए का मान क्या होगा। ठीक है, ये भी आपको करना है। देखिए तीसरा खंड भी अति लघु टाइप का होता है, ये 2 2 नंबर के आएंगे, इसमें 4 क्वेश्चन। तो 2 चौके 8 नंबर के यहाँ से आएंगे आपके। पहला क्वेश्चन देखिए साइन कोट इनवर्स कोस tan इनवर्स 1 का मान ज्ञात कीजिए। यदि y बराबर साइन इनवर्स x तो सिद्ध कीजिए 1 - x² बराबर x dy/dx। ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन ही है। तीसरा क्वेश्चन है वेक्टर वाला। यदि सदिश सदिश 7i कैप प्लस जे कैप -4 के कैप का सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। प्रक्षेप वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ था। ठीक है, एक चौथा क्वेश्चन है कोटि n के 2 व्युत्क्रमणीय अवयवों ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए बी का इनवर्स, ये होल इनवर्स है बच्चों। ठीक है, ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये प्रॉपर्टी होती है वैसे, लेकिन आपको प्रूफ करनी है।
अब चौथा क्वेश्चन आपका ये भी अति लघु होगा, इसे 2-2 नंबर के होंगे, 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके एक 5 नंबर के तो आएंगे बहुविकल्पीय और अति लघु, फिर 5 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के, और फिर आएंगे 2-2 नंबर के अति लघु 8 नंबर के, फिर से 2-2 नंबर के अति लघु आएंगे 8 नंबर के। तो मान के चलिए 8 दूनी 16 और 5 21 नंबर के अति लघु आएंगे, और 5 नंबर के बहुविकल्प 26 नंबर के हो गए, ठीक है। तो इस समाकलन का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है बच्चों। 1 log x - 1 log x + 1 इंटू एक्स का मान ज्ञात कीजिए। चौथा देखिए, सिद्ध करो एफ क्यू से क्यू पर एक संबंध है, ये एक क्या आच्छादक होगा यदि एफ एक्स बराबर 3x - 1 3x - 4 x बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है। यदि पी ए बराबर 1/2, पी ए यूनियन बी बराबर 3/5, पी बी बराबर पी है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ये पी कोई वैल्यू है, ठीक है, इसकी वैल्यू याद करनी है कब, जब नंबर 2 कंडीशन दी है उसने, यदि दोनों घटनाएं क्या है, परस्पर अपवर्जी हैं, और यदि दोनों घटनाएं क्या है, परस्पर स्वतंत्र है। ये आपको करना है, ठीक है। इसमें पी का मान ज्ञात करना है यदि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर परस्पर लंब हैं। ये आपको रेखा वाले चैप्टर से देखने को मिलेगा। 1 - x/3 7y - 14/2p बराबर z-3/2। ये 7 - 7x/3p बराबर y - 5/1 और 6 - z/5। ये आपको यहाँ से पी की वैल्यू निकालनी है, जो पी है, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन दिया है। यहाँ से आपके लघु क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। लघु क्वेश्चन आपके 50 नंबर के आएंगे। 50 नंबर के कैसे, एक तो यहाँ से 5-5 नंबर के 5 लघु क्वेश्चन आएंगे, तो 25। एक और छठा क्वेश्चन होगा, वो भी आपका 5-5 नंबर के होंगे, उसमें भी आपको 25 नंबर देखने को मिलेंगे। तो 25 और 25 50, यानी अगर आपने 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो आपके 40 नंबर तो यहीं से ही हो जाएंगे। और 3 बचे लॉन्ग क्वेश्चन, अगर आपके याद किए हुए आ गए लॉन्ग क्वेश्चन, जो आपने प्रैक्टिस की है मेरे साथ, जो भी आपने मेहनत की है, अगर वे आपके हाथ लग गए, तो 25 40 और 24 कितने 64 नंबर तो यही हो गए आपके, ठीक है। और अति लघु में भी आपके बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। तो मान के चलिए आप 80 से अगर 85 नंबर के इस सेट से कर लेते हो, तो मान के चलिए आप अपने बोर्ड में भी 80 से 85 मानना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। इसका पहला क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। यदि ए बराबर कोई अवयव दिया है तो सिद्ध कीजिए कि क्यूब -13 ए -40 आई बराबर 0 तथा साथ ही इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है पूरा। एक सारणिक वाला क्वेश्चन है, y + z, यहाँ पर z + x, x + y, x y z, x y z। तो ये सिद्ध करना है x + y + z इंटू x - z का होल स्क्वायर है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि यदि वक्र y बराबर x³ और x y बराबर k एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो 3 के बराबर 1, ठीक है बच्चों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से ही आएगा आपका। सिद्ध कीजिए 0 to π/4 log sin 2x dx बराबर -π/4 log 2, ठीक है। नंबर 5वां क्वेश्चन, वक्र x² बराबर 4y एवं सरल रेखा x बराबर 4y - 2 द्वारा आबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपका समाकलन के अनुप्रयोग वाले चैप्टर से है, ठीक है बच्चों। तो इसके क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक परवलय दिया है, एक रेखा दी है। 5वां क्वेश्चन देखिए, यदि x√1 + y + y√1 + x बराबर 0, तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx बराबर -1/1 + x का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, इसमें से आपको 5 करने हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप इनको 6 के 6 की प्रैक्टिस करके जाना, हो सकता है इन्हीं में से ही मिल जाए आपको, ठीक है बच्चों। तो इस 6 के 6 के करने हैं आपको 3 घंटे में। जो अथवा वाले क्वेश्चन में वे भी करके जाना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना इस वाले सेट से। देखिए छठा क्वेश्चन दिया है आपको, यहाँ से भी आपके लघु क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, 25 हो गए। ये तो पहला क्वेश्चन है, यदि ए और बी दो सममित अवयव हैं तो सिद्ध करो कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये सारणिक वाला क्वेश्चन है, इसको सिद्ध करना है 2xyz इंटू x + y + z की होल क्यूब, इसके इक्वल सिद्ध करके दिखाना है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि मोड ए बराबर 3 मोड बी बराबर 4 मोड सी बराबर 5 और इनमें से प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिश के योग के लंबवत है, तो a + b + c का होल मोड क्या, मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इनको अच्छे से करके जाना है। देखिए चौथा क्वेश्चन अवकल समीकरण वाला क्वेश्चन है। अवकल समीकरण x/dx बराबर y - cos स्क्वायर y/x का को हल करना है। पांचवा क्वेश्चन एक लिमिट वाला क्वेश्चन है, 0 to a √x/√x + √a - x dx का मान ज्ञात कीजिए। एक छठा क्वेश्चन, एक घन का आयतन 7 cm3/s की दर से बढ़ रहा है, तो उसका आयत संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है जबकि घन की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। जिस बच्चे ने मेरी सारी वीडियो देखी होंगी वो इस सेट को बहुत ही आसानी से कर देगा।
ठीक है। और जिसने नहीं भी देखी, अगर उसकी मेहनत अच्छी होगी तो वो भी आराम से कर देगा। ठीक है, तो अपने आप को बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं करना कि मुझसे तो नहीं हो रहे तो इनकी प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन जो 8-8 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। मैंने यहाँ पर आपके 8-8 नंबर के नहीं बनाए, एक ऐसे बनाए हैं जैसे देखिए पहला क्वेश्चन दे दिया, यदि ये 4 नंबर में तोड़ के दे देंगे, 4-4 नंबर के, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे दिए, ये 8 नंबर का हो गया। फिर अथवा में एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे दिए, ये भी 8 नंबर का, यानी या तो ये 2 क्वेश्चन कीजिए या फिर ये 2 क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर तो सारे क्वेश्चन करके देखने हैं, बोर्ड में केवल एक ही क्वेश्चन कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको ये सभी क्वेश्चन जो अथवा वाले भी हैं उन्हें भी, और जो आपको आते हैं वे भी सबको करके जाना है। इनमें से आपको जरूर मिलेगा, 100% गारंटी है। यदि x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई, तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx बराबर log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 टू पाई x अपॉन a स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। अब अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है यदि कोस वाई बराबर एक्स कोस ए प्लस वाई, तो सिद्ध करो कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये बच्चों साइन ए है, ठीक है, साइन ए। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, इसी का ही पार्ट है ये भी। अवकल समीकरण दी है आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर tan इनवर्स एक्स को हल कीजिए। इस समीकरण को आपको हल करना है। अब 8वां क्वेश्चन, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इसमें से भी एक करना है, लेकिन आपको सभी क्वेश्चन करके जाना है यहाँ से। तो अवयव विधि से निम्नरेखिक समीकरणों को हल कीजिए। ये आपको 3 समीकरण दी है और अवयव विधि से आपको हल करनी है। दूसरा क्वेश्चन मैंने इसी में ही ऐड कर दिया है, सिद्ध कीजिए कि 0 टू पाई बाई 2 एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स बराबर पाई बाई 4√2 log √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1। ये क्वेश्चन भी आपको करके जाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा वाला, ये अथवा में आएगा। इस मैंने पहला क्वेश्चन रखा है, इसमें 2 रेखाएं दी हैं आपको, पहली रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बीच की दूरी वाला जरूर आता है क्वेश्चन। एक सेकंड क्वेश्चन दिया है, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर इतने का न्यूनतमीकरण करना है। 3 आपको कंडीशन दी है, ठीक है, 2 ही दी है इसमें, तो आपको ये भी करके जाना है। न्यूनतमीकरण हो या अधिकतमीकरण हो, ये भी पूछता है आपसे। अब देखिए नौवां क्वेश्चन, ये भी आपका लॉन्ग आएगा, इसमें आपको एक करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, ये परिवार वाले बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको करके जाना। यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये प्रायिकता वाले सवाल मैं शाम को लेकर आऊँगा वीडियो, अगर इसमें से नहीं हो पाएंगे तो आप उसमें से देख लेना, ठीक है, लेकिन करके जरूर जाना। अवकल समीकरण को हल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको एक अवकल समीकरण दी है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स वाई प्लस वाई प्लस 1, ठीक है। तो एक इसका अथवा वाला पार्ट देख लीजिए। यदि पहला क्वेश्चन है, यदि y बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करो। ठीक है, मैंने आप देखिए इसमें 2-2 नंबर के एक लगा दिए हैं। ये जैसे 4 नंबर का पूछा जाता है ना पहला, तो मैंने ये 2 और ये भी 2, तो 2 4 हो गया। तो पहला क्वेश्चन देखिए, और दूसरा देखिए, यदि y बराबर एक्स की घात साइन एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स, या तो ये कीजिए या ये कीजिए, लेकिन आपको सभी करके जाना है, ठीक है, कोई एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना, इनमें से सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई के महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx बराबर पाई बाई 8 log 2। ठीक है बच्चों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप इनमें से कितने नंबर तक का कर सकते हो, और जो आपको नहीं आते, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है या किसी इनका सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना। वैसे तो मैंने सभी क्वेश्चनों को सोल्व कराया हुआ है वीडियो में, आप उसी जो टॉपिक का क्वेश्चन होगा उसी टॉपिक की वीडियो में जाकर उस क्वेश्चन को देख सकते हो, या फिर मैं इसकी पीडीएफ, जो आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक है, जो टेलीग्राम चैनल है वो हमारे यूट्यूब चैनल का ही नाम है, स्टडी विद फैसल। वहाँ पर जाकर आपको ये इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, स्टडी विद फैसल आप सर्च कीजिएगा तो ब्लैक आइकन वाला आ जाएगा चैनल, वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं और सभी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और इसकी पीडीएफ में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, अगर किसी बच्चे के पास टेलीग्राम नहीं है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकता है। लेकिन इस सेट को करके ज़रूर जाना है, कोई भी बच्चा इसको छोड़ के ना जाए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपका, एक प्रकार का टेस्ट ही समझ लीजिए। अपने आप को चाहे 3 घंटे तक कमरे में बंद कीजिए या सबसे अलग कर लीजिए, ये शादी रिश्तेदारी सब तोड़ दीजिए 3 घंटे के लिए या 2 दिन के लिए, बिल्कुल ठीक है। आप खुद अपने आप का भविष्य निर्माण करेंगे, आपके हाथ में ही है आपका फ्यूचर। ठीक है बच्चों, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना, इनकी प्रैक्टिस करके जाना। चलिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।